हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को फिर से CLR एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 9th का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आज का जो लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा। तो आप लोग कुछ एक न्यूमेरिकल देख रहे होंगे। मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया कि टाइम का बचत हो जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करा दे, क्योंकि अब हमारे पास तो बोर्ड है और मार्कर है तो लिखना पड़ेगा हर एक न्यूमेरिकल को। और बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह जय माता दी वाला जो भजन चल रहा है, अभी दशहरा का टाइम चल रहा है, तो आई होप कि आप लोग भी दशहरा एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा सेफली। ज़्यादा भीड़ भाड़ तो होगा ही, इसमें मैं अब क्या बोलूँ, घूमो फिरो मौज करो, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के साथ और कोरोना गाइडलाइन को थोड़ा फॉलो करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो आज हम लोग ये न्यूमेरिकल सेशन देखते हैं। हो सकता है आज एक लेक्चर में तो न्यूमेरिकल सेशन नहीं हो तो मैं एक दूसरा सेशन भी न्यूमेरिकल का लूँगा लेक्चर, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लिए एकदम सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे और लास्ट में सिंपल ही होगा। सारे क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस आ सकती है क्वेश्चंस में। ओके, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में चेंजेस आ सकती है वहाँ वहाँ हमने किए हैं और हर एक टॉपिक को कोशिश करेंगे कि टच करें, ताकि हमें पता रहे कि हाँ मीन्स कि हाँ काम चल रही है और अच्छे हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल आ गए हैं, ठीक। तो ये चीज़ें थोड़ी है तो हमें देख लेना पड़ेगा। तो पहला ये क्वेश्चन एक है कि एक स्कूटर चलाने वाला है जो कि डिस्टेंस 3 किलोमीटर ट्रैवल करता है, कितना 3 किलोमीटर और 5 मिनट में। अब देखो इसमें क्या है ना, मैंने सिंपल रखा है इसको, इसलिए इसमें सिर्फ अपने को चाहिए क्या कि मीटर किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम मिनट में दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है किलोमीटर में एंड टाइम मिनट में। तो सबसे पहले कि हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल रहा है, तो किलोमीटर के सेंटीमीटर में पहले चेंज करना है और मिनट को सेकेंड में। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस। पहले तो सॉल्यूशन गिवन देखते हैं क्या है। गिवन है कितना, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू, अब देखो इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 3 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैसे, 3 इंटू मीटर में पहले चेंज किया तो 100 हो जाएगा, नहीं 1000 हो गया, ठीक। समझ में आया? किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये अब मीटर में हो गया, अब इसको फिर सेंटीमीटर में यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा 3, 5 0 आ जाएगा ना, हाँ ये इतना कुछ हमारे पास आ जाएगा। ओके, आई होप कि सही होगा। हाँ अब देखो टाइम देखते हैं। टाइम हमारे पास है 5 मिनट। अब इसको क्या करना है, सेकेंड में करना है। क्या करना है, सेकेंड में करना है। तो सेकेंड में तो 5 इंटू 60 कर देंगे, होगा ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 सेकेंड आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। क्या करना है, फाइंड आउट स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इतना है और टाइम हमारे पास कितना है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेकेंड में है। तो डिस्टेंस हमारे पास है 300, उसके बाद 3 को 0 सेंटीमीटर अपॉन हमारे पास टाइम है 300, ठीक। तो 300 और 300 गया एक, तो यानी कि हमारे पास स्पीड क्या बच गया, स्पीड हमारे पास आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दिख रहा है कि आप लोगों को फ्रेम में कैमरे के, मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के बैकग्राउंड से देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये बहुत सिंपल। अब दूसरा देखिए इसमें है, ये दूसरा बोला कि मीटर पर सेकेंड में, ये तो बहुत और इजी है।
ये सेंटीमीटर कर सकते हैं, तो मीटर करने में क्या, देखो और आप लोग सोचें कि सर इतना सिंपल क्यों ले लिए। ये जो मीटर और जो ये सेकेंड और मिनट ये सब जो होता है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन मैंने देखा है बच्चों के। एकदम सिंपल है लेकिन कन्फ्यूज बड़ा होते हैं। सिंपल ही है लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा, कह रहे कि ये किलोमीटर में है तो पहले मीटर में चेंज करो, फिर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करो। सही चल रहा ना भाई? भाया तुम्हारा हाल चाल सही है ना? हाँ, नहीं सही होगा तो बोल देना भाया, ठीक। हाँ, तो अब सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, पहला हमारा हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आ गया, ठीक। अब सेकेंड है क्वेश्चन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर तो यहाँ पे आया ही था, चलो देख लेते हैं। बी है, ठीक, तो बी के लिए डिस्टेंस क्या होगा मेरे लाल, तो 3 × 1000 यानी कि 3000 मीटर, इतना हो जाएगा डिस्टेंस। और टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा हमारा वही, सेकेंड में ही पूछ रहा है ना, सेकेंड में ही पूछ रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगा और तो सेकेंड में पूछ रहा था 5 × 60 यानी कि 300 सेकेंड। ओके देख लो आ गया ना हमारा, स्पीड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 3000 एंड ये मीटर है, और टाइम है कितना, टाइम है 300 सेकेंड। अब देखो ये और ये एक से हो गया ना, एक से चला जाएगा, ठीक। अब एक से चला जाएगा तो बचा एक और ये 0, तो स्पीड हमारा हो जाएगा कितना बेटा, स्पीड हो जाएगा 10 मीटर एंड पर सेकेंड। ये सिर्फ मीटर सेंटीमीटर और आवर का खेल है और कुछ नहीं, एकदम बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक 6-7 वाला भी सॉल्व कर देगा। लेकिन हाँ, मीटर सेंटीमीटर वगैरह वो जो चीज़ें हैं, इसके वजह से मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देखो ये थर्ड क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब देखो किलोमीटर तो क्या होगा, इसको दिया हुआ हमारे पास किलोमीटर, तो ये तो किलोमीटर है ही, ये तो किलोमीटर है ही ना, तो इसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो थर्ड के लिए हमें क्या करना है, थर्ड यानी कि सी, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3, ये देखो ये बी का आंसर है, यानी कि बी हमारा हो गया, ठीक। अब डिस्टेंस टाइम, अब देखो बेटा टाइम जो दिया हुआ है ना 5 मिनट है, और इसको आवर में चेंज करना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, क्या होता है 60, तो हमारा टाइम दिया हुआ है मिनट में, हमें निकालना कितना में है, आवर में, मतलब घंटे में, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल 60 से डिवाइड कर देंगे, 5 / 60, ठीक। ये कुछ आ जाएगा आपका, हमारे पास टाइम आ जाता है 0.083 आ जाता है, 0.083 आवर आ जाता है, ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक। ये आ गया टाइम। अब इसको क्या करेंगे, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो खेल में ना, मेन जो खेल है ना, ये यूनिट का कन्वर्जन हो रहा है कि सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सॉरी किलोमीटर से किलोमीटर, यही सब चेंज करना है, ठीक। टाइम को चेंज, बाकी और कुछ नहीं है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू दिख रहा होगा आई थिंक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है 3 किलोमीटर, और टाइम क्या आ गया 0.083 ही आएगा ना, हाँ हमारे पास कैलकुलेटर है, हम तो कैलकुलेट करके पहले ही रखे हैं, तो कैलकुलेट करने की। अब इसको काटेंगे ना बेटा, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 36। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग कर सकते, इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग इतने भी गधेरे नहीं है कि ये कैलकुलेशन नहीं करोगे। तो स्पीड हमारा आ जाएगा क्या, स्पीड आ जाता है यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि फ्रेम में अगर नहीं आएगा तो हाँ दिख रहा है। थर्ड वाला थोड़ा सा, हाँ डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, टाइम 5 मिनट, टाइम को मैंने 5 बाय डिवाइड किया 60 से, तो 0.083
0.83 आ रहा है। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया 3 किलोमीटर अपॉन 0.083, तो स्पीड आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो इसको हम ये करते हैं, रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो भी हम सिंपल ही लिया है, सेम इसी तरह से मैंने लिया है, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा करना है। तो इसको रब करते हैं जल्दी से। और अब तो लिखना पड़ेगा, अब तो लिखना पड़ेगा ना। पहले तो था एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा था, तो टाइम की बचत हो गई। अब तो लिखना पड़ेगा हमें टाइम, ये क्वेश्चन को पहले मिटाओ फिर इसके बाद लिखो, यही चलता रहेगा आज। क्वेश्चन आंसर बढ़िया है, करेंगे। क्या करना है, काम करना है, करना ही पड़ेगा जो काम है वो, है ना। तो सिंपल न्यूमेरिकल थी एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये तो हम भी कर लेते सर, ये आपको कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो हम भी कर लेते, इतना तो होशियार है ही, इतना भी हमें गधेरा मत समझिए। देखो मैं गधेरा नहीं समझ रहा, बस थोड़ा सा स्टार्ट तो सिंपल से ही करना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। लेवल क्या बढ़ाएंगे, सब टॉप सब लेवल ठीक रहता है, सबका लेवल सही रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का। ओके, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का। और पता नहीं मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, जय माता दी, रिकॉर्ड हो जाना जय माता दी, रिकॉर्ड हो जाना चाहिए मेरा वीडियो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर से रिकॉर्ड कर, आज दिन भर रिकॉर्ड करेंगे, आज जो भी एकदम छुट्टी एकदम मस्त रिकॉर्ड करेंगे। कितना बार तुम खराब होगे, जितना बार खराब होगे उतना बार रिकॉर्ड करूँगा। दिल तो जिद्दी है, जिद्दी है, दिल जिद्दी है, जिद्दी होनी भी चाहिए। जिद अगर नहीं रहेगा तो फिर काम छूट जाएगा। नहीं, एक बार रिकॉर्ड मेरा 8 बार रिकॉर्डिंग ख़राब हो चुका है, यानी कि 8 घंटे जो हमारा मेहनत है बर्बाद हो चुका है। एक चिरकुट ला क्वेश्चन लिख करके, चिरकुट हम लोग इसको बोलते हैं। हाँ, 120 किलोमीटर का ट्रैक है, एक ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा ये वाला है क्या, अच्छा ये भी बहुत ही से, अरे यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा। ऑन 120 किलोमीटर ट्रैक, बहुत बड़ा लिखना है रे। ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट एन यूनिफॉर्म होगा ना, चलो एट यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड भी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर। अच्छा ये वाला है क्या, ये तो बहुत ईजी है, 30 किलोमीटर पर आवर है बेटा। अब हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू, अच्छा हाँ, हाउ फास्ट मस्ट, यही दिक्कत है आज का। ट्रेन ट्रेवल्स द रेस्ट या नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो दैट इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज और स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये नेक्स्ट 90 जो है किलोमीटर कितने स्पीड से चलेगा कि उसका जो एवरेज स्पीड वो हो जाएगा हमारा कितना। तो देखिए टोटल ये, और थोड़ा ऊपर बनाते हैं, स्पेस की वैसे भी कमी है, स्पेस की वैसे भी
कमी है। ये देखो हम बना रहे हैं यस, ठीक। ये जो है 120 किलोमीटर का ट्रैक है, कितना 120 किलोमीटर का। तो ये जो है ना 30 किलोमीटर जो चला है वो चल गया है, ये 30 किलोमीटर चला है। स्पीड कितना 30 किलोमीटर पर आवर से। तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में अगर 30 किलोमीटर की स्पीड है यानी कि 1 घंटा लगा होगा। तो सिंपल है, ये तो सिंपल कर दिया ना। देखो क्या बोल रहा है कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से ये 0 है और इसको हम ले लेते हैं 120 किलोमीटर, ठीक। ये पॉइंट 0 से 120, तो ये 30 किलोमीटर जो चल रहा है वो 30 के स्पीड से चल रहा है। कितना स्पीड से? v = 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे टाइम क्या लगा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये तो देखते देखते पता चल रहा है। कितना? 1 आवर लगा होगा, 1 आवर लगेगा ना। अब पूछ रहा है कि जो बाकी का 90 किलोमीटर है वो किस स्पीड से चले ताकि इसका पूरा जर्नी का जो एवरेज स्पीड हो वो 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो इसमें टोटल एवरेज निकालना है, ठीक। टोटल टाइम टेकन पता है हमें, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में एक चीज़ पता होगा कि टोटल डिस्टेंस दे दिया है। क्या दे दिया है? टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर दे दिया है, ओके, ध्यान से सुनना। और टोटल स्पीड जो एवरेज स्पीड दे दिया है कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल स्पीड है ना, फाइनल है वो टोटल, सो डैट एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रिप है। यहाँ पर कुछ छूट गया, हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रिप इज 60 किलोमीटर ऑफ इंटायर जर्नी। ये क्वेश्चन में ही है बेटा, मतलब ये दे दिया है 60 किलोमीटर जो एवरेज स्पीड जो है ना वो फाइनल है, एकदम पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसका स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर थे। देखो यहाँ पे हमें पता चल गया टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। टोटल स्पीड क्या है, यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, टाइम, टोटल टाइम निकल सकता है। कितना टोटल टाइम? चलो देखते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो देखते हैं। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, आप लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड भी यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये हम लिख देते हैं 60 120 अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू, ये टोटल टाइम में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, 120/60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 आवर आ गया हमारा टोटल टाइम। क्या आ गया? 2 आवर आ गया। इसको 1 मान ले क्या, चलो इसको 1 मान लेते हैं, इसको किसी चीज़ में यूज कर लेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास आ गया, ठीक। अब एक और यहाँ वाला कहाँ गया, ये तो निकालना है लेकिन मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। ये वाला जो 30 किलोमीटर है, फर्स्ट जो 30 किलोमीटर चला है यहाँ से यहाँ, ब्लैक वाला कहाँ गया, ब्लैक वाला, देखो ये 30 किलोमीटर है, ठीक। और स्पीड इसका कितना है, 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ, 0 से इस पॉइंट पे आने में, 0 से इस P पॉइंट पे, P लिख देते हैं यार, P पॉइंट पे आने में इसको कितना लगा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो किससे, 30 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि 1 घंटा ही लगा होगा। स्पीड 30, डिस्टेंस 30, तो टाइम भी 1 आवर लगा हो। तो इसको हम लोग टाइम यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा बना लेते हैं,
इसमें 2-3 चीज़ निकालना है, क्योंकि हमें सेकेंड ट्रिप का वेलोसिटी निकालना है, सेकेंड, ठीक ना। ये वाला क्या, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी निकालना है। और डिस्टेंस तो पता है 90 किलोमीटर। देखिए, तो फर्स्ट ट्रिप का टाइम है कितना, 1 आवर। 1 आवर यहाँ से निकाल सकते हैं ना। अरे यार निकाल देता, नहीं तो तुम लोग रोने लगोगे। सबसे बड़ा तेरा नाम, उस रवली, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो स्पीड 30 है, डिस्टेंस 30 है, तो टाइम निकल जाएगा बेटा जी। तो टाइम इक्वल टू आ गया हमारे पास 30/30, यानी कि 1 आवर आ गया। यही तो हमने दिया है, 1 आवर आ गया ना, यही तो हमने दिया है, डायरेक्ट लिख दिया। आप लोगों का सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दिया होगा कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए होगे। हम इतने बड़े वाले मतलब जानकार थोड़े ना हैं, ठीक। अब देखिए, पहला का आ गया कितना, 1 आवर। फाइनल आ गया है कितना, 2 आवर। मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा। अब तो आ गया भाई हमारा आंसर। हमारा आंसर एकदम देखते देखते ही आ गया। हमारा आंसर जो है हमें देखते देखते ही आ गया। पता है कैसे, सिंपल सी बात है ना यार, बट इसको एक प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। वेट सांस ले लो। यहाँ से यहाँ आने में 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा। कब, जब 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 30 किलोमीटर, ओके। और यहाँ से टोटल टाइम लग रहा है 2 घंटा। कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो 1 घंटा तो यहाँ से यहीं ले लिया। अब बाकी बच गया 90 किलोमीटर, उसको 1 ही घंटा में तय करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 90 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चलेगा ना यार, नहीं है। चलो फिर से देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस बता, इतना सिंपल क्वेश्चन को तुम लोग कैसे, देखो 0 से 120 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर। हमने अभी निकाल लिया है, टोटल टाइम निकाल लिया, कितना लगा है, 2 आवर लग रहा है 0 से 120 किलोमीटर में, ठीक। अब चूँकि दिया क्या है, हमने ये निकाला है अभी फर्स्ट ट्रिप 0 से इस पॉइंट P, यानी कि जो 30 किलोमीटर जो चला है शुरू में, 30 किलोमीटर जो चला है, उसमें दिया क्या है कि उसका स्पीड 30 और डिस्टेंस भी 30। तो हमने टाइम क्या निकाल लिया, 1 घंटा। यानी कि यहाँ से इस पॉइंट P पे, 0 से पॉइंट P पे आने में लगा 30 के स्पीड से 1 घंटा। यानी कि यहाँ से इतना ही में 1 घंटा, और तो बाकी 1 ही घंटा लगेगा ना यार, बाकी तो 1 ही घंटा लगेगा ना। अरे मेरे लाल पीले हरे, अच्छा हरे नहीं, मेरा तो आर्मी कलर है, मेरा ग्रीन नहीं, आर्मी कलर वाला है। मैं अपने आप को ग्रीन बोलने वाला था, ठीक। तो 0 से P के बीच में लगा 1 घंटा। तो नेक्स्ट 1 घंटा यहाँ से P से इस पूरे 120 तक जाना पड़ेगा ना। 30 से इस 120, तो 90 किलोमीटर बच रहा है। और 90 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, उसका स्पीड हो जाएगा, हमारे लाल मेरे लाल पीले हरे, उसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये तो डायरेक्टली एकदम वर्बली है, एकदम डायरेक्टली मैंने वर्बली सॉल्व कर दिया, ठीक। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। एक्स मान लेते हैं, उसको एक्स मान के ताम झाम करते रहते हैं फालतू के, मुझे पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो उसमें क्या है, एक्स मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ नेक्स्ट ट्रिप इज एक्स। क्या है, एक्स है। तो पहला ट्रिप का क्या है, 1 आवर, ठीक। और दूसरा का क्या है, ब्रुम 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 ब्रुम, दूसरा का क्या है, एक्स मान लिए। अब फाइनल क्या है हमारे पास, अरे आ जाएगा ना, हो गया ना। तो देखते हैं, 1 + x = 2 आवर, ठीक। ये तो टाइम निकल गया, ठीक। x = क्या आ जाएगा, 2 - 1, यानी कि x = 1 आ गया, 1 आवर आ गया। अरे 1 आवर क्या है, हमको स्पीड मापना है ना। हम क्या कर रहे हैं
स्पीड नापना है हमें। स्पीड हमको ना मापना है ना, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस हमें दिया हुआ कितना 90 किलोमीटर। स्पीड मापना है, स्पीड तो हम एक्स ले लिए हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास और 90 किलोमीटर। ओके 90 किलोमीटर है। टाइम हमारे पास कितना है नहीं पता सर, स्पीड इक्वल टू, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, नहीं तो नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे बना देते हैं। आ गया है, बस। अरे आंसर तो हमारा आ गया है, बस एक थोड़ा सा फॉर्मेलिटी जो सॉल्व करके दिखाना है। आंसर तो हमें पता है कि 90 किलोमीटर पर आवर से होगा, वो फिक्स है, वो तो दिख रहा है ना यहाँ पे लाइन पे। अच्छा लाइन मिटा दिया ना, हाँ तो वो तो दिख रहा था कि नेक्स्ट पहला जो 30 किलोमीटर चला है वो 1 आवर में चला है, तो नेक्स्ट 90 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है। सिंपल बात है, दिख रहा है 1 घंटा में चल रहा है, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल रहा होगा। तो स्पीड कितना है बेटा x है, डिस्टेंस कितना है 90 है, और टाइम कितना है हमें पता नहीं है। कुछ ऐसा है क्या? हाँ ठीक, तो टाइम टेकन लिख देंगे, क्या टाइम लिख देंगे हम, ये आ जाएगा टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन x। तो इसको कोई इक्वेशन एक मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं यार, 2 मान लेते हैं। ओके इसको 2 मान लेते हैं। ठीक, अब ऐड करना है किसको, ये 2 मान लिए, तो हमारे पास टाइम देखो, पहला का टाइम पता है कितना, पहला का टाइम, ये इक्वेशन 1 क्यों माना था इसको, बस इसका तो कोई ज़रूरत नहीं, पहला 1 तो इसको मान लेते हैं, इसका काम है ना हमारे। पहला का टाइम क्या है 1 आवर, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये 1 + 90/x, और फाइनल आंसर हमें पता है कितना टोटल 2 आवर तो पता है ना हमें। तो देखिए अब थोड़ा सा जोड़ घटाव करना है, और इसके बाद हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है, ये इसको एलसीएम ले लो यार, एलसीएम तो x है और प्लस 90 इक्वल टू, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, किसे करेंगे, ये नीचे ले लेंगे x ठीक, तो ऊपर हो जाएगा x + 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये होगा क्या, तो 20 क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2x + 90 इक्वल टू हो जाएगा 2x, ये x उधर जाएगा, ये x तो माइनस हो जाएगा ना, ये x प्लस है तो इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा 2x वाले में, तो चलो यहीं पे कर देते हैं, और 2x - x इक्वल टू 90 ठीक, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। तो x हमारा क्या है, x हमने क्या माना है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रिप है, तो हमारा स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रिप इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, क्योंकि हमारा x का आंसर क्या आया, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से डार्क कर दे रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आपको पता चल जाए। देखो अब बहुत सारे आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर इतना लंबा चल गया फालतू का XYZ करते करते, देखो बेटा कुछ नहीं था, अब तुमको एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पहला 30 किलोमीटर जो है वो 30 के हिसाब से चला, स्पीड 30 की स्पीड से चला। ओके पहला 30 किलोमीटर, तो पहला 30 किलोमीटर का तो उसका इस टाइम पता चल गया कि 1 घंटा लगाया ना, क्योंकि 30 के स्पीड से चल रहा था। अब सेकेंड ट्रिप जो है, जो बाकी 90 किलोमीटर है, तो उसका स्पीड हमें पता करना था। तो इसमें गिवन क्या था कि जो टोटल स्पीड जो है एवरेज हमने निकाला कितना 2 किलोमीटर निकाला था, सॉरी 2 आवर निकाला था, 2 आवर हाँ टोटल टाइम निकाला था। ओके तो टोटल टाइम हमें पता है कि 2 घंटे लग रहा है।
पहला ट्रिप का 1 घंटा लग गया, तो बाकी जो नेक्स्ट है वो तो 1 ही घंटा लगेगा ना। बाकी जो 90 किलोमीटर है तो उसके लिए तो 1 ही घंटा लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वही किया, पहले हम लोगों ने एवरेज पूरा, अरे मच्छर क्यों काट रहा है, 2-4 को घुस गया सब मच्छर, लगता है इन लोगों को दवा देना पड़ेगा। ठीक, तो समझ में आ गई। तो वही पहले केस में हम लोग फर्स्ट ट्रिप के लिए टाइम निकाला, फिर फाइनल निकाल चुके थे, दूसरा ट्रिप के लिए टाइम निकाले, स्पीड निकाल दिए तो टाइम आ गया हमारा, और फिर फाइनल दूसरा का। ये तो बकवास क्वेश्चन था, मुझे ये सॉल्व कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मेरे को लगा कि ये बुक वगैरह में कहीं देखेंगे तो इस क्वेश्चन में पक्का ये कंफ्यूज होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पता है, इस टाइप के क्वेश्चन 11th में आपको मिलेंगे बहुत सारे, इसीलिए मैंने करा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना 11th में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम बीत गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बड़ा सिंपल, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, और इसमें एक आध 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग अब न्यूमेरिकल नहीं है। अब क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला लिया। ये क्या था, कैलकुलेशन वाला था, और न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेशन तो होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसीलिए प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेशन के लिए लिया। अब बाकी अब छोटे छोटे रहेंगे लेकिन मोटे रहेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती है ना, ये शक्तिमान वाली। पहले शक्तिमान तुम लोग तो पता नहीं अभी के बच्चे देखे होंगे कि नहीं, हम लोग देखे थे बड़ा शक्तिमान। तुम लोग भी दिखाए, कोरोना में तो लास्ट टाइम शायद शक्तिमान दिखाया था, शक्तिमान। छोटी छोटी मगर मोटी बातें थोड़ी कर लेते हैं यार। अगर लेक्चर नहीं रिकॉर्ड होगा ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये इतना मिटाना लिखना ये थोड़ा सा तकलीफ़ तो देती है, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी है तो तकलीफ़ होगी ही। और हमारा इंक का भी पेट खाली हो जा रहा है, इतना आज न्यूमेरिकल करा रहे हैं सर कि आज हम क्या करें। चलो बाद में मिटाएंगे, अब इसको जितना ज़रूरत है उतना पहले कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, एक फिगर है बड़ा इसमें, और इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया, बहुत सिंपल, ये सोचने वाली क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत इजी है। और तीसरा नंबर, ठीक है ना। इन फिगर व्हाट इज़ द अच्छा हाँ, एक फिगर है, पहले फिगर ही मैं बना लेता हूँ। ठीक, दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको। जब ये दिख रहा होगा तो देखो डबल पेन एक ही बार में ये दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यही है क्या कुछ। यहाँ पे -1 है, -1 थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, -2 -3 दिख रहा होगा, आई थिंक दिखना तो चाहिए। चलो आजा प्यारे आजा, तो ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1। ये P1 कहाँ पे दिया मैंने, अच्छा P1 2 पे है, -2 पे है, मैं तो भूल गया। P1 है ये, P1, और ये है P2, क्या है P2, तो भूल गया था लिखना। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द, ए क्वेश्चन है ए, व्हाट इज द, देखो सोचना सब थोड़ा सा, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट इज एट P1 and when it is at P1 and when it is at P2। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है P1 क्या है, P1, और ये क्या है P2। तो P1 क्या है, -2 है, और P2 क्या है 2 है। तो इसमें पूछ रहा है कि P1 और P2 पे क्या, तो सिंपल बात है यार, ये तो आंसर आ ही गया। P1 = क्या है, बता दो बताओ, दम थोड़ी सी थोड़ा सा ज्ञान लगा। P1 क्या है, -2 है, तो -2 मीटर है ना, किलोमीटर लिए हैं, यूनिट क्या लिया है मैंने, मीटर लिया है, मीटर। P2 है तो P2 का क्या आ जाएगा वैल्यू, +2 मीटर। ये इसका पोजीशन है ना, या कोई पार्टिकल है जो ओरिजिन पे से स्टार्ट,
पहले ये P2 पे इतना वैल्यू है उसका और P1 पे -2 वैल्यू है कोई पार्टिकल का। ओके, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट P1 एंड P2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल था पहला, अभी सिंपल ही होंगे, थोड़ा सा पोजीशन वगैरह देखना है ना, ठीक, टॉपिक को पूरे को देखना है। तो आर द टू पोजीशन द सेम है, क्वेश्चन है कि क्या दोनों जो पोजीशन है सेम होगा, क्या आर द टू पोजीशंस द सेम, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। दोनों पोजीशन सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो किसी को भी पता चलेगा कि नहीं है। P1 -2 है, P2 2 है, +2 है, तो अलग अलग है ना, तो जी बिल्कुल नहीं है। द टू पोजीशन आर नॉट द सेम, लिख देते हैं आंसर। आंसर क्या होगा? द टू पोजीशंस आर नॉट द सेम, कि दोनों पोजीशन क्या है? सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो माइनस और प्लस का कितना वैल्यू आपको तो पता ही है, पता है ना। तो एक पोजीशन क्या है? एक पोजीशन है हमारा -2 पे, दूसरा क्या है? 2 पे है, ठीक, तो अलग अलग है। ओके, तो इन सारे चीज़ें को सिंपल चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना सब। यहीं पे क्वेश्चन जहाँ पढ़ना होता है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लंबा दिख रहे हैं, अरे 3-4 लाइन में है, तो बच्चों का दिमाग मतलब कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, जबकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना जो लिखा हुआ 3-4 लाइन में, वो सबसे ईजी होते हैं। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो सबसे ईजी होते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी में क्वेश्चन है तीसरा, आर द टू डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। जी बिल्कुल सेम है। उसमें पूछ रहा है कि सी है ना, सी आर द टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ये है 0, ओरिजिन इज सेम, ये है क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। ओके, ये क्या है बेटा? क्वेश्चन है। तो बताओ ये सेम है क्या? सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आर द डिस्टेंस, ये +2 है, ये -2 है, तो +2 और -2 में डिफरेंस होगा ना, है? बिल्कुल नहीं है, ठीक। अगर प्लस माइनस देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड देखा जाए, मैग्नीट्यूड कितना लंबा है, तो वो सेम होगा। तो आंसर क्या होगा कि P1 इज इक्वल टू क्या है? -2 मीटर, ठीक, ओके, और P2 क्या है? 2 मीटर। तो देखो मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड ये वाला तो क्या है? तो 2 मीटर है, तो यानी कि सेम है, ठीक। क्या है? अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब मात्रा कितना लंबा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, याद रखना, निगेटिव पॉजिटिव की बातें मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, इसको। तो यस, P1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। दोनों का डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से इधर भी 2 किलोमीटर, सॉरी 2 मीटर, और इधर भी 2 मीटर, तो दोनों सेम ही है ना। वो अलग चीज़ है कि ये निगेटिव साइन है, ठीक, तो सेम है। तो ये एक छोटी सी क्वेश्चन थी जिसमें पोजीशंस, रे 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 पानी आ गया, रे 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 पानी आ गया बाहर से अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, बस पेज नहीं गिरना चाहिए। तो एक छोटी सी क्वेश्चन थी। अब थोड़ी सी इससे आगे बढ़ते हैं, एक और हल्का सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। बड़ा क्या, हमको लगता है कि ये लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट में पॉसिबल तो होगा नहीं।
हाँ, ग्राफ से भी क्वेश्चन लेना है, इक्वेशन से भी क्वेश्चन लेना है। अगर आपसे अच्छे क्वेश्चन लेंगे जो आप लोग थोड़ा सा फंसते होंगे उस टाइप को, जो एक विजुअलाइजेशन पे, एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना ग्राफ का, वैसा क्वेश्चन हम लेंगे। समझ में आया क्या? तो देखिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ध्यान से थोड़ा आपको न्यूमेरिकल जो भी है करा रहे हैं, आपको बहुत सारे ये सोर्सेज मिल जाएंगे, सोर्सेज कि यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, कहीं से करो, लेकिन करना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया क्या? करना इम्पोर्टेंट है। आज तो बोर्ड की दम गंदगी बढ़ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, चौथा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा छठा, भी बहुत सारा क्वेश्चन है। टाइम देख लेते हैं कितना है, इसको डिवाइड कर लें। हाँ, इसमें कर देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है बेटा कि पार्टिकल वाज एट रेस्ट फ्रॉम, अच्छा अच्छा ये 9 AM, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे। देखो अब कैसे कंफ्यूज हो गए, लिख देता हूँ पहले। मैं वो टाइम दिख गया ना मेरे को, तो पता चल गया कि हाँ ये कंफ्यूजिंग है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। चौथा है क्वेश्चन, अ पार्टिकल वाज, ए पार्टिकल वाज एट रेस्ट फ्रॉम 9 AM। ऐसे ये जीरो वगैरह दे देता है सब, बस जीरो लिखने में झंझट हो रहा है, बस रहने दो। 9 AM टू 9:30 AM, मतलब ये 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे सुबह तक, मॉर्निंग में ये रेस्ट में रहता है। अब देखो इट मूव्स एट, कितना बजे भाई, कब घूमोगे? एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फ्रॉम 9:30 से 10। अच्छा, इट मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम 9:30 से 10 AM। ठीक, 9:30 से 10 तक जो है 10 के स्पीड से मूव करेगा। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 9 से 10। अच्छा, पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम 9 से 9:30, फ्रॉम 9 से 9 AM टू 9:30 है क्या? 10 AM 10 है। और दूसरा क्या है? बी है। दूसरा भी एक क्वेश्चन है इसी में कि 9:15 से 10 बजे तक, 9:15 टू 10 AM, ये क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लो आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्या होगा। एक पार्टिकल है जो 9 से 9:30 तक ये रेस्ट में रहता है। क्या रहता है? रेस्ट में। ओके, फिर जो है वो मूव करता है 9:30 से 10 बजे के बीच में, कितना की स्पीड से? ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है। कितना बीच में? 9:30 से 10 के बीच में। अब देखो ध्यान से, 9 से 9:30 तक ये बेचारा शांत बैठा हुआ था। अब इसको पता नहीं क्या खुजली मची। अब ये 9:30 से 10 की स्पीड, 9:30 से 10 के बीच में, सुबह की बात हो रही है, 9:30 से 10 के बीच में ये 10 की स्पीड से मूव करे। अब हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम 9 से 10।
कितना बैल वाला क्वेश्चन है ना। जब 9 से 9:30 तक रेस्ट में था, अब पूछ रहा है कि 9 से 10, कितना मतलब क्या बोले इसको। अब कोई क्वेश्चन में कुछ ये जान है ही नहीं, तो जो 9:30 से 10 वाला होगा वही हो जाएगा ना। टाइम तो फालतू को बढ़ रहे हैं ना, टाइम वो तो रेस्ट में था, बट टाइम वो तो बढ़ेगा आधा घंटा। देखिए तो डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल मीन तो पहले हमें क्या निकालना है, v पता है और t पता है। v पता है और t पता है ना। देखो अब इस क्वेश्चन के लिए, अब पहला क्वेश्चन है, पहला ये जो है क्या है, एवरेज 9 से 10 के बीच में है, ठीक। तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो है फाइंड करना होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में, ठीक। तो हमें पता क्या है, पता है हमारे पास स्पीड पता है। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। और टाइम क्या पता है हमें, टाइम क्या पता है, हाफ आवर है ना, आधा घंटा ही है ना। 9:30 से 10 तक चला है, ठीक। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस होता है VT, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस यही होता है ना। अरे गधेरो अपॉन T होता है, तो इस चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना। गधेरो वेलोसिटी है दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालना होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना। तो ठीक, डिस्टेंस हमें चाहिए, v क्या है 10 किलोमीटर, 10 इंटू टाइम क्या है हाफ, तो ये क्या आ गया हमारे पास 5 किलोमीटर, क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। ये पहले डिस्टेंस निकाला है, ओके। अब उसका आगे का कोशिश करते हैं, ठीक। अब यही डिस्टेंस क्या है 9 से 10 के बीच का भी है ना। अब जो क्योंकि 9 से 9:30 तक तो ये रेस्ट में था, 9:30 से 10 तक चला, यानी कि 9 से 10 के बीच का भी वही सेम ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था। तो 9 से 10:30 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा सेम। तो इस क्वेश्चन के लिए भी ये सेम डिस्टेंस रहेगा, इस क्वेश्चन के लिए भी ये सेम डिस्टेंस रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, ठीक। एवरेज स्पीड, तो स्पीड हमें निकालना था, डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाएगा, सेम रहेगा। और टाइम क्या हो जाएगा, आधा वो होगा ना, टाइम 1 घंटा। हाँ बोला था ना, वो फालतूगिरी पक्का करेगा इस क्वेश्चन में, मुझे पता था ये फालतूगिरी होने वाला है। अब देखो 9 से 9:30 तक रेस्ट में था, वो भी ऐड होगा, टोटल टाइम लगेगा ना, ठीक। तो डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर और टोटल टाइम तो वही 9 से 9:30 रेस्ट पे था, तो वो भी आधा घंटा, और ये 9:30 से 10 वो भी आधा घंटा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू क्या होगा 5/1, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा ना। हाफ और हाफ 1 हो गया ना, ठीक हो गया। अब 9:30 से 10 के बीच पता करना है ना, कि 9 से 9:30, हाँ दूसरा क्या है 9:15 से 9:15 से। अब देखो 9:15 से भी तो वही रहेगा ना, 9 से 9:30 तक जब वो रेस्ट में था, तो 9:15 से 9:30 पहले रेस्ट, और उसके बाद 9:30 से 10 आधा घंटा, यानी 45 मिनट का ये हमारे पास आएगा टाइम, ओके। 45 मिनट का टाइम आएगा ना, है ना। तो डिस्टेंस भी तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, डिस्टेंस फिर से क्या रहेगा, बी के लिए भी क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस इतना ही चला है। डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर टोटल निकाले थे ना, कहाँ गए, हाँ डिस्टेंस तो इतना ही चला है, जितना टाइम ले डिस्टेंस उतना ही है। तो डिस्टेंस इसके लिए भी क्या होगा, सेम, डिस्टेंस विल बी सेम, कितना होगा 5 किलोमीटर। अब टाइम की बात आ गई, तो टाइम हो गया 15 मिनट और ये 45 मिनट, ठीक। तो इसको पर आवर में चेंज करना है, तो 45/60 हो जाता है, आवर में 60 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो टाइम क्या हो जाएगा मिनट में, 45 मिनट है, तो उसको आवर में चेंज करना है, तो 45 डिवाइडेड बाई 60 हो गया मिनट, आवर,
आवर। ओके, तो स्पीड निकालना है ना हमें, स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू आ गया हमारे पास, डिस्टेंस कितना है 5 और टाइम कितना है 45 और डिवाइडेड बाई 60 है, तो इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको हम ऊपर ले लेते हैं 60 को, तो ऊपर आ जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 9 यानी कि 9 6 54, तो 6 पॉइंट समथिंग आता है, 9 6 54, ये 9 है, 9 6 54, तो 9 6 पॉइंट, फिर बच जाएगा तुम्हारा 9 6 54, हाँ 6.67 के अप्रॉक्स आता है, 6.67 के अप्रॉक्स, हाँ वही सही बोला मैंने, ये अप्रॉक्स आ जाता है कितना, तो स्पीड आ जाता है बेटा दूसरे का अप्रॉक्स 6.67 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। ये थोड़ा देखो टाइमिंग का लेकर के कन्फ्यूजन था, मैं इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, इतना मेहनत किया हुआ सब बेकार चला जाएगा अगर इसको मैं आपको ना समझाऊँ फिर से। तो थोड़ा टाइम का देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको इतना में रखेंगे और बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। देखो क्या होगा, ये बोल रहा है कि देखो 9 से 9:30 के बीच में ये रेस्ट में रहता है, 9 से 9:30 के बीच में रेस्ट में रहता है, 9:30 से 10 के बीच में वो 10 की स्पीड से मूव करता है। ओके, 10 से स्पीड, तो टाइम क्या है, अब हमें 2 क्वेश्चन पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड फ्रॉम 9 से 10 के बीच में। देखो 9 से 10 के बीच में पूछा एवरेज स्पीड, ठीक। तो मैंने क्या किया कि पहले टोटल का डिस्टेंस निकालने के, उसने टोटल कितना चला, तो डिस्टेंस हमें नहीं पता था, तो स्पीड पता था कितना 10 किलोमीटर, और टाइम क्या पता था 9:30 से 10 तक चला था, यानी कि आधा घंटा। तो उससे हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। टोटल डिस्टेंस अब हमें पता चला कि ये 9 रखे, 9.25 रखे, कुछ भी रखे, टोटल उसने कितना चला 5 किलोमीटर, टोटल 5 ही किलोमीटर चला है ये बंदा, और ताम झाम फालतू के इतना कर दिया, ठीक ना। अबे नाक क्यों खुजला रहा है, ठीक। अब क्या किया मैंने, अब पहला क्वेश्चन है उसकी, ये 9 से 10 के बीच में, देखो कितना फालतू, 9 से 9:30 के बीच में तो ये रेस्ट में था। अब ये पूछ दिया कि 9 से 10 के बीच में कितना, देखो यही घुमाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, और कुछ नहीं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस सिर्फ घुमाया है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ आपको घुमा दिया। अब 9 से 10 कर दिया, आप बोलोगे 9 से 9:30 तो ये रेस्ट में था, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम को इंक्रीज कर दिया, 1 घंटा टाइम हो गया, और डिस्टेंस तो उतना ही है 5 किलोमीटर। देखो तो हमने क्या किया, पहला का स्पीड निकाल लिया 5 अपॉन डिस्टेंस, 5 अपॉन हाफ एंड हाफ, 9 से 9:30 हाफ एंड 9:30 से 10 हाफ, तो हाफ यानी कि 1। तो हमारा स्पीड क्या निकल गया, हमारा स्पीड निकल गया, हमने स्पीड नहीं निकाला क्या, 5 किलोमीटर पर आवर से निकल गया था ना, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकल गया था पहला क्वेश्चन का, ए का ठीक निकल गया। अब दूसरा में क्वेश्चन में क्या बोला कि 9:15 से 10 के बीच में, देखो फिर जाहिलपन हो गया, 9:15 से 9, तो ये सिर्फ टाइम बढ़ाया, तो 15 मिनट, ये 9:30 से 9:30 तक का 15 मिनट, और 9:30 से 10 तक का 15 मिनट, तो 15 और 30 कितना हो गया 45 मिनट, कितना चला 45 मिनट। लेकिन हमको टाइम किस चीज़ में चाहिए, आवर में। डिस्टेंस तो फिर सेम रहेगा 5 किलोमीटर, ठीक, 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, टाइम क्या होगा 45 मिनट, इसको हमने क्या किया आवर में कर दिया, तो आवर में 45/60 आवर हो गया, ठीक, 45/60 क्या हो गया आवर में। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम ये काट के हमने 6.67 कर दिया, ठीक। तो ये है न्यूमेरिकल। और अगला जो अभी और 3-4 क्वेश्चन और मैं कराना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में कर दूँगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा, ये फिर 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ठीक। तो धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तुरंत मिलेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी।